जय हिंद दोस्तों। आज हम आपका देखने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 नोट्स। बहुत बच्चों ने कमेंट किया सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स प्रोवाइड कराइए। लॉकडाउन समय में हम नोट्स बना नहीं पाए हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो नोट्स आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे दूसरे चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ते चलेंगे नोट्स को और आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा एक पॉइंट से शुरू होता है कि आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। ये आपका हिटेड है तीनों, एक नंबर में या फिर बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। और सिरका में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र फिलहाल होता है CH3COOH, ये होता है। चलिए छोड़िए इसको। इसके बाद हम देखते हैं आपका अम्ल। इसके बाद जो आपका हेडिंग है वो है अम्ल। अम्ल क्या है? अम्ल वे रसायन है जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, इन्हें अम्ल कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर नीला लिटमस आया है। इसके बारे में देख लेते हैं नीला लिटमस पेपर क्या है। देखिए एक पेपर होता है, कोई भी सादा सा पेपर। एक विलेन होता है जो किसका होता है? लिटमस का। इसी विलेन में इस पन्ने को घोलते हैं। इस पन्ने को जब घोलते हैं उसके बाद निकालते हैं, तो जो आपका पन्ना सादा सा रहता है उस पन्ने को नाम दिया जाता है लिटमस पेपर। लेकिन लिटमस पेपर फिलहाल अम्लों को पता करने के लिए होता है कि अम्ल है ये क्षार है, ये अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। जब ये अम्ल के पेपर पे नीला रंग डाला जाता है, नीला लिटमस पेपर को, जो नीला लिटमस पेपर है अगर अम्ल उस पर डालेंगे आप तो ये जो कलर होगा इसका लाल हो जाता है। बेसिकली यही है अम्ल के लिए। अब देखिए कुछ पॉइंट्स के रूप में लिखे हुए हैं, ये जान लीजिए। जो अम्ल होता है इनका स्वाद खट्टा होता है। ये वे रसायन है जिनका स्वाद खट्टा होता है। देखिए अब तीन पॉइंट यहाँ अम्ल के बारे में लिखा हुआ है कि लगभग सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। लगभग, कुछ छोड़कर, क्योंकि केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि अपवाद ढेर सारा है, तो कुछ जो अम्ल हैं उन्हें छोड़कर सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं ये प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे आपका H2SO4, HCl, तो ये सारे प्रबल संक्षारक होते हैं। देखिए ये नीले लिटमस पेपर को मिथिल ऑरेंज में, मिथिल ऑरेंज भी आप अम्ल यहाँ पर लिटमस पेपर की तरह है, लिटमस पेपर को मिथिल ऑरेंज जो एक विलेन है इसमें गुलाबी कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये नीले लिटमस पेपर को मिथिल ऑरेंज में गुलाबी कर देते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग है कि अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण, ये अम्ल के ये भौतिक गुण थे जो आपका नीला लिटमस पेपर से लाल होगा, ये होगा प्रबल संचारक। अब देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये आपका था पहला। इसके बाद इनके विलयन में विद्युत ऋणायन होता है। ये जब विलयन के रूप में टूटते हैं तो विद्युत ऋणायन होता है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल थ्रू H2SO4 ले लीजिए, H2O को छोड़िए, H2SO4 ले लीजिए, H2SO4। जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये आपका कितना है? H2, यानी कि आपका 2 प्लस के रूप में, और ये जब टूटेगा तो आपका माइनस के रूप में, यानी कि जो इसका अणु होगा टूटेगा तो माइनस के रूप में होगा। इनका जो इन विलयन में विद्युत ऋणायन होता है, ये आपको ध्यान। अब देखिए इसके आगे क्या है आपका? अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। क्या होता है? आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या होता है जब अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करता है। आपको वहाँ रिएक्शन केवल लिखना होगा। तो आप ये जो आपका थ्योरी है ये पूछ सकता है, लेकिन चांस इसका केवल 10% है। 90% आपका यही पूछता है कि ये जो समीकरण है इसको बताइए। तो आप अम्ल जानते हैं, N2O कोई भी आपका ले लीजिए अम्ल। इसमें जब क्या कहते हैं धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, H2SO4 अम्ल है आपका, धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है? तो आपको केवल समीकरण के रूप में लिखना होगा। तो आपका क्या बनता है? देखिए N2SO4 प्लस H2, N2SO4 और आपका H2 जानते हैं। ये जब टूटता है तो H2 या H2O, ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं H2 H2O जल, ये मतलब यही निकलते हैं। और H का कभी जान लीजिए, ये टूटेगा तो आपका H कभी एक अणु के रूप में नहीं टूटता है, ये हमेशा 2 अणु के रूप में टूटता है। ऑक्सीजन को देख लीजिए O2, तो मतलब कि जो ये होते हैं एक अणु के रूप में नहीं टूटते हैं, इन्हें 2 या 2। अब देखिए इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि आपका और क्लियर हो धातुओं की, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। अगला है कि MgH2SO4, ये भी आपका धातु है, ये भी आपका अम्ल है। अम्ल धातु के साथ अपक्रिया कराया जा रहा है तो आपका MgSO4 प्लस H2। ऐसे आपका CaSO4
प्लस H2 और ZnCl2, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आपका आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि किनके पास कितना बंद होता है, जैसे Zn और Cl2 को जब जोड़ेंगे तो आपका Zn और ये आपका Cl इधर Cl इधर, मतलब कि इनके पास एक बंद होता है और इनके पास दो बंद होता है, इनकी संयोजकता एक होती है, इनकी संयोजकता दो होती है। संयोजकता पूरा करते हुए आप समीकरण को लिखेंगे तो आपका बेहतर होगा। देखिए H2 के ऊपर आपका ये ऊपर की ओर तीर बनाया, यानी कि गैस बनकर ये H2 उड़ जा रहा है ऊपर की ओर, जैसे कि आपका MgCl2 प्लस H2 और उसके बाद आपका MgNO3 का होल ट्वाइस और H2 आपका MnNO3 का होल ट्वाइस और आपका H2। तो ये थे आपके धातु अम्लों की धातुओं के साथ आपकी। अब देखते हैं दोस्तों क्षारक। अम्ल तो आपने देख लिया, अब क्षारक देखिए। देखिए क्षारक क्या होते हैं, इन्हें क्षार भी कहते हैं। तो क्षारक वे रसायन हैं जिनका स्वाद तीखा या कसैला होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या थे, खट्टे थे स्वाद में, और ये क्या है, स्वाद में तीखे हैं, कसैले हैं, कड़वे हैं। और देखिए ये वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब देखिए तथा फिनाफ्थलीन भी आपका विलयन है को गुलाबी कर देते हैं। ये जलीय विलयन में ऋणायन देते हैं। आपका H2O ये किस तरीके से टूटेगा, आपका H और आपका OH। तो H आपका प्लस के रूप में, OH आपका माइनस के रूप में, क्योंकि O पे कितनी संयोजकता होती है, +2 की, और H पे कितना होता है, 1। तो ये माइनस के रूप में टूटते हैं, ये ऋणायन देते हैं। इसके बाद जो आपका है कि क्षारकों के सामान्य गुण, इनके जनरल सामान्य गुण कौन से होते हैं देख लीजिए, आप पूछ सकता है आपका एग्जाम में। ये स्वाद में कसैले होते हैं एवं जलन उत्पन्न करते हैं। ये स्वाद में कसैले होते हैं, साबुन को देख लीजिए कसैले होते हैं, या साबुन भी आपका क्षारक है। खाने पर आप खाएंगे कभी उसको तो कसैला तीखा आपको जलन उत्पन्न करेगा। और देखिए ये सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। साबुन को कभी रख दीजिए जल में, अभी पूरा ये गल जाएगा। तो विलेय होते हैं। धातुएं क्षार के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, आप जानते हैं, आपने पीछे पढ़ा भी है। देखिए धातुएं क्षार के साथ या अम्ल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं, हाइड्रोजन गैस, वो भी आपका ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, नोट में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सभी धातुएं अम्ल व क्षार के साथ अपक्रिया करके H+ गैस मुक्त करती हैं। आपको हमने बताया H2O गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसके बाद देखिए अगला आपका है कि आपका सूचक क्या है, इंडिकेटर जिसे कहते हैं। सूचक क्या होते हैं, जैसे कि आपका लिटमस पेपर हो गया, फिनाप्थलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। तो ये जो आपका है सूचक है, इंडिकेटर है, सूचक है अम्ल और क्षार बताने वाले। तो ऐसे रंजक मतलब क्या होता है, घोल, विलयन या फिर डायफट ले सकते हैं आप, तो जिनका रंग अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होता है उन्हें इंडिकेटर कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक के रूप में आप कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन। तो सूचक क्या है, बेसिकली जो अम्ल और क्षार को डिफाइन करते हैं, उनको बताते हैं ये अम्ल है या क्षार है। इंडिकेट करने वाले को इंडिकेटर कहते हैं, ये आपका सूचक हो गया। अब देखिए इन्हें अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं, जानते हैं, अम्ल क्षार सूचक भी है प्रकृति। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं सूचक, आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। संश्लेषित सूचक आप कह सकते हैं कृत्रिम सूचक को, यानी कि प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति के रूप में दिया गया हो, जैसे कि आपका प्याज हो गया, वेनिला हो गया। और जो कृत्रिम सूचक होते हैं जैसे लिटमस पेपर और भी अन्य, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन। तो ये सारे दो प्रकार के सूचक होते हैं, जो कि एक प्रकृति द्वारा, गॉड द्वारा दिया गया होता है जिससे चेक किया जाता है, और जो आपका होता है दूसरा यानी कि कृत्रिम, जो मानव निर्मित होता है, मानव ने उसे बनाया है, ये कृत्रिम आपका है। अब देख लेते, अब देखिए आपका है प्राकृतिक सूचक। इसमें आपका पहला हेडिंग था प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजीनिया होता है आपका एक, एवं कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ जैसे पिंड, ये आपका पेटुनिया, जेरेनियन और आप जेरेनिया आपका प्राकृतिक सूचक हैं। हल्दी उदासीन विलयन को में पीला तथा क्षारीय विलयन में लाल होता है। देखिए हल्दी को आप रख दीजिए उदासीन विलयन, यानी कि आपका जल जैसे उदासीन है, इस विलयन में आप रखेंगे तो ये पीला ही रहेगा, लेकिन अगर क्षारीय विलयन में डालते हैं तो लाल। आपने मूवीज़ में देखा भी होगा, एक मूवी था, याद नहीं उसका नाम है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि कुछ लोग मानते हैं हल्दी रहता है, उसमें साबुन मिलाएंगे लाके और बनेंगे लाल हो गया। तो ये सारे अफवाह थे। तो इससे कनेक्ट कीजिए, चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, करना सीखिए, तभी आप
सफल होंगे। अगर चीज़ों को करेक्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा, ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। देखिए, हल्दी अगर विलयन में है उदासीन तो आपका पीला रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षारीय विलयन में जाता है ये आपका कलर बदल के रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। अब देखिए, आपका अगला है लिटमस पेपर। इसके बारे में एक टिप्पणी लिख देते हैं कि लिटमस विलयन में कागज के बारीक पन्नी को भिगाकर सुखो लिया जाता है तथा कागज की इस पट्टी को लिटमस पेपर कहते हैं। मैंने आपको पिछले ही बता चुका है। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, आपका कृत्रिम सूचक यानी कि संश्लेषी सूचक देख लेते हैं। मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, मेथिल रेड संश्लेषी सूचक है, इन्हें प्रयोगशाला में बनाया था, आपने देखा भी। इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ टिप्पणी उदाहरण। मेथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन में रंग नारंगी, अम्लीय विलयन में गुलाबी, क्षारीय विलयन में पीला होता है। इसके बाद आपका अगला है कि फिनाप्थलीन का उदासीन तथा अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, जबकि क्षारीय विलयन में आपका गुलाबी होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि गंधीय सूचक। गंधीय सूचक एक आपका आता है, मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लेगा गंधीय सूचक के 2 उदाहरण दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? प्याज। गंधीय सूचक में वेनिला, यानी कि जिन्हें सूंघ कर बताया जाए कि अम्ल है या क्षार। अगर इन्हें डालेंगे फिर सूंघेंगे तो बताएंगे आप इनका ये अम्ल है या क्षार है, तो आपका लौंग का तेल आदि गंधीय सूचक आता है। वेनिला को क्षार में डाला जाता है। अगर वेनिला ये आपका क्षार में डाला जाता है, क्षार में डाला जाता है तो उसका रंग नहीं बदलता है, अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। अब देखिए, आप देख लीजिए सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक आपका एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो सारा कुछ हम पढ़ते चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करते चलिए और अपने दोस्तों में अभी से शेयर कीजिए इसे। देखिए, आपका जो अगला है कि सार्वत्रिक सूचक, तो सार्वत्रिक सूचक विभिन्न प्रकार के सूचकों से मिलकर बनाया जाता है जो भिन्न भिन्न पीएच मान पर अलग अलग रंग देते हैं। सार्वत्रिक सूचक को विलयन की भांति विलयन पेपर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अतः सार्वत्रिक सूचक को अम्ल क्षार सूचक, अम्ल तथा क्षारों की अपेक्षा प्रबल को भी ज्ञात किया जाता है, जैसे कि आपका कोलथोप। अब देखिए, कोलथोप में आपका यह मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, थाइमोलथिलीन और तोमोथाइमोल ब्लू और आपका अल्फा नेफ्थलीन का मिश्रण होता है। देखिए, ये अलग अलग पीएच मान पर आपका अलग अलग रंग देंगे, तो ऐसे विलयन को सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। जैसे आपका कोलथोप, कोलथोप में अगर पीएच मान हमने पिछले भी आपको पढ़ा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको साइंस के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। पीएच मान पर हमने अच्छे से बताया आपका सोरेनसन 1909, आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा और उसका एग्जाम्पल भी दिया है अच्छे तरीके से, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपका है कोलथोप में डालने पर, कोलथोप विलयन है, इसमें डालने पर अलग अलग पीएच मान पे आपका अलग अलग रंग हो जाएगा। पीएच मान आपको हमने पिछले भी समझा चुका, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए तो कि आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अगर पीएच मान 4 है तो लाल हो जाता है कोलथोप, अगर 5 है तो नारंगी, 6 है तो नींबू जैसा पीला, 7 है तो हरा पीला, 8 है तो आपका हरा, 9 है तो नीला हरा, 10 है आपका नीला, 11 है हल्का गुलाबी, 12 है गुलाबी आपका, 13 आपका बैगनी और 14 आपका बैगनी, गहरा बैगनी हो जाता है। तो ये था आपका कोलथोप में डालने पर। अब देखिए, अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं तो आपका क्या है परिभाषा, पूछ लीजिएगा एग्जाम में आपका कि अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है। तो आप क्या लिखेंगे? अम्ल और क्षार की स्पष्ट विवेचना के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जो भिन्न भिन्न प्रकार के अम्लीय तथा क्षारीय गुणों की व्याख्या करते हैं। जैसे कि आपका ये है आपका एक समीकरण। आप समीकरण, अगर कोई हेडिंग है आपका समीकरण लिखेंगे तो आपका फुल मार्क उस पर मिलेगा आपको। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप इसके साथ एक रासायनिक अपक्रिया भी डाल देंगे नीचे आपका। देखिए, 2Na + 2HCl अम्ल और आपका धातु के साथ अपक्रिया किया तो क्या बन गया आपका? हाइड्रोजन गैस निकलता है ये यहाँ, और ये आपका समझने वाला है कि जब हाइड्रोजन रहता है यहाँ जो रहता है इसके साथ जुड़ जाता है और ये आपका यहाँ गैस के रूप में लिख दिया जाता है। अब देखिए, जो अलग अलग हैं वैज्ञानिक, इन्होंने क्या अवधारणा दिया है। आर्हीनियस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है, आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस कब दिए थे सिद्धांत? 1884 में। इनके हिसाब से अम्ल क्या है? तो अम्ल अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, आप जानते होंगे। वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन गैस H+ देते हैं। इनके हिसाब से जब अम्ल को जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये H+ देते हैं। आप जानते होंगे कि जल कार्य सूत्र जो होता है, जल
जल का आप जब लिखेंगे, ये आपका जल है H2O, ये जल है, ये H2 और O नहीं टूटता है। बहुत लोग लिखते हैं H2 और O, क्योंकि दो हाइड्रोजन का आपका और ऑक्सीजन का दो संयुक्ता होता है, H का एक होता है, तो यहाँ दो तो दो, लेकिन इस तरीके से आपका गलत हो जाएगा। आपका H प्लस आयन देते हैं, अगर इन्हें आप तोड़ेंगे, जैसे कि आपका H2O है, इन्हें तोड़ेंगे आप तो आपका H2 प्लस और O माइनस, यह आपका क्षारक, ये अम्लीय, मतलब कि अगर अम्ल को जलीय विलयन में घोलेंगे तो H प्लस आयन देंगे। इसके बाद जैसे कि आपका यहाँ कुछ दिखाया भी गया है कि H आपका HCl को जो आप तोड़ते हैं तो H प्लस Cl माइनस, यानी क्या ये आपका क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल, H प्लस NO आपका माइनस। इसके बाद आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आपका है, तो ये आपका H2 प्लस SO4 पे 2 माइनस, यानी कि आपका प्लस के रूप में आयनित होते हैं ये। इसके बाद CH3COOH आपका एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपका साधारण नाम है और एथेनोइक अम्ल आपका IPSC नाम है। तो देखिए ये भी आपका प्लस और माइनस के रूप में टूटा। इसके बाद देख लेते हैं आधुनिक अवधारणा के हिसाब से क्षारक किस प्रकार के होते हैं। देखिए क्षारक वे पदार्थ हैं, आर्हीनियस के अनुसार ये दिया गया, अगर आप पूछ लेता एग्जाम में कि आपका आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की व्याख्या कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जब Na को तोड़ेंगे तो आपका Na प्लस और OH माइनस, इस तरीके से आपका टूटेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस OH माइनस, आपका माइनस के रूप में आयनित होते हैं ये क्षारक। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइज, तो ये था आपका। इसके बाद देख लीजिए यहाँ इसका ही बनाया गया है डायग्राम, देखिए पूरा यही है आपका, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, आपका टॉपिक आता है कि खनिज अम्ल। खनिज अम्ल क्या है, तो जो अम्ल आपका एग्जाम में पूछा जाता है हाफ ईयरली में, फिर आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। खनिज अम्ल क्या है, तो वे अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। आप जानते होंगे कि तेजाब ये बनाया नहीं जाता है, ये खनिज अम्ल है, आपका पृथ्वी से खोदा जाता है, निकाला जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। तेजाब अगर किसी के हाथ पे रख दिया जाए तो पूरा हाथ अगर ऊपर रखेंगे तो नीचे आपका छेद हो जाएगा हाथ में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका HCl, कार्बनिक अम्ल आपका H2CO3, तो ये जो अम्ल पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपका है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, कि जब धातु कार्बोनेट, आपका एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब धातु कार्बोनेटों का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए ये आपका धातु कार्बोनेट का जब आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है आपका। देखिए जब कराते हैं अपक्रिया तो जो आपका बनता है वो तो बनेगा ही, CO2 निकलेगा गैस के रूप में और आपका H2O यानी कि जल निकलेगा। ये दो निकलेगा, आपको ध्यान में रखना है। कोई भी आप अपक्रिया लिख रहे हैं, अगर धातु कार्बोनेटों का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करा रहे हैं तो ये आपका जरूर बनेगा। तो देख लीजिए ये समीकरण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार देख लीजिए कि जैसे आपका Na2CO3 और आपका 2HCl, तो आप क्या करेंगे, NaCl और आपका CO2 तो निकलेगा, यहाँ से एक क्या बचा आपका ऑक्सीजन और यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो ये आपका जल बन गया और ये आपका CO2 बन गया, ये CO2, तो यही केवल बचा Na और Cl। यहाँ 2 है तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, Na2 आपका यहाँ है तो यहाँ पर 2 आगे लगा दिया, Na2 और NaCl और यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ आपका जल। दूसरा देख लेते हैं ऐसे कि आपका NaHCO3HCl आपका क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, जब इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं। देखिए आपको क्या निकलेगा, आपको ध्यान में रखना है, क्या निकलेगा आपका, ये जरूर निकलेगा, CO2 जरूर निकलेगा और जल, ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों निकलेंगे, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा। देखिए CO2 यहाँ से ले लिया, एक ऑक्सीजन उसका बचा जी। इसके बाद आपने यहाँ से H ले लिया और यहाँ आपको
एच ले लिया यहाँ से, और यहाँ से एक एक ले लिया, आपका 2H हो गया। तो आपका ये तो जल बन गया, ये बन गया, केवल यही बचा, यही बचा, तो NaCl लिख देंगे आप। आसानी से रिएक्शन को समझिए और उसे लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का हमारा यह तक वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद हम आपका 2 पार्ट में ये बनेगा, अगला पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। कमेंट कीजिए और दोस्तों में अपने जरूर शेयर कीजिएगा। पूरा नोट्स आपको, साइंस के पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ गए तो हम इसका अलग अगला पार्ट बनाएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।